अमेरिका ने ईरान को 2 प्रस्ताव दिए गए हैं। दोनों रिजेक्ट कर दिए हैं ईरान ने, ऐसी खबरें आ रही हैं। पहला प्रस्ताव जो दिया था वो अमेरिका के ट्रंप ने दिया था। दरअसल ट्रंप लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से गोल मोल करके मामला निपट जाए, फुल फ्लेज वॉर में ना जाना पड़े ईरान के खिलाफ, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि मिडिल ईस्ट के सारे देश इस बात के खिलाफ हैं कि ईरान के खिलाफ फुल फ्लेज वॉर हो। इजराइल की जिद है और वो जिद पूरी करने के लिए ट्रंप चाहता ये था कि ईरान से एक समझौता हो जाए। ये समझौता कोई लिखित समझौता नहीं होता, कोई लिख के नहीं होता, एक अंडरस्टैंडिंग ये हो जाए। इसलिए प्रपोजल दिया कि इस अंडरस्टैंडिंग के तहत ईरान के कुछ टारगेट्स पर हमला करेगा अमेरिका। कुछ टारगेट होंगे, गिने चुने टारगेट होंगे, एटॉमिक टारगेट हो सकते हैं, मिसाइल बनाने की किसी जो फैसिलिटी है उसके आसपास कोई टारगेट हो सकता है। उसने कहा कि बस इस तरह के कुछ टारगेट्स पे हमला करेंगे और आप बदले में कोई हमला मत करना या फिर कोई सिंबॉलिक हमला कर लेना। जैसे पिछली बार हुआ था, बता देना हमें कि हम यहाँ हमला कर रहे हैं, वहीं पे हमला कर लेना, हम अपने एसेट्स वहाँ से हटा लेंगे। किसी हमारे बेस पर सऊदी अरेबिया में या किसी और जगह पर हमारे किसी बेस पे हमला कर देना, वहां से हम एसेट हटा लेंगे। यानी दुनिया को ये दिखाना है कि ईरान के ऊपर हमला हो गया, इजरायली लॉबी को सेटिस्फाई करना है कि ईरान के ऊपर हमला हो गया, लेकिन फुल फ्लेज वॉर में नहीं जाना है। क्योंकि आपको याद ही होगा, हूथी के ऊपर जब अमेरिका ने हमले शुरू किए थे, उसके बाद ट्रंप ने बिना इजराइल को बताए हूथी के साथ समझौता कर लिया था, ये कह के कि इतना पैसा खर्चा हो रहा है, इतने पैसे की बर्बादी हो रही है, और उसके बाद भी हूथियों को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं हुआ था। ऐसा ही कुछ चाह रहे थे ईरान में कि 2-1 हमले कर ले और ईरान पलट के एक छोटा सा हमला कर ले और मामला रफा दफा हो जाए। ये प्रपोजल कहा जा रहा है ईरान को दिया गया, लेकिन ईरान ने सीधे सीधे मना कर दिया। ईरान का कहना है कि इस बार रेड लाइंस अलग हैं, इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं और अगर हमारे ऊपर जरा सा भी हमला हुआ तो हम फुल फ्लेज वॉर के लिए जाएंगे। जितने एसेट्स हैं अमेरिका के, जितने बेसेस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, सब के ऊपर हमला करेंगे, हमारी मिसाइलें बरसेंगी और ये जबरदस्त तरीके से होगा। ये छोटे मोटे हमले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपनी सत्ता पर, हम अपने मुल्क पर इसको पूरा पूरा हमला मानेंगे। पहला तो ये प्रपोजल था जो ईरान ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। दूसरा जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि इजराइल ने ये संदेश भिजवाया ईरान को कि भाई अमेरिका आपके ऊपर अटैक करने वाला है, लेकिन हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे और आप पलटकर हमारे एसेट्स पर हमला मत कीजिएगा। तेल अबीब को फिर से खंडहर में बदलने की कोशिश मत कीजिएगा। कहा जा रहा है कि ईरान ने यह प्रपोजल भी पूरी तरह से ठुकरा दिया है। ईरान ने यह कहा है कि अमेरिका का हमला यानी कि इजराइल का हमला, हम अमेरिका और इजराइल को अलग अलग करके नहीं देखते। अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी हमला हुआ तो फिर से हमारी मिसाइलें तेल अबीब पर बरसेंगी, हाइफा पर बरसेंगी, पूरे इजराइल में बरसेंगी। हमने अपने टारगेट्स क्लियर कर लिए हैं। सेंटकॉम ने कहा कि यह अभ्यास मेजबान देशों की मंजूरी और नागरिक व सैन्य उड्डयन अधिकारियों के साथ समन्वय में होगा। हालांकि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे अमरीकी सहयोगी देशों ने साफ कर दिया है कि वे ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए अपना हवाई क्षेत्र या लॉजिस्टिक समर्थन नहीं देंगे। ये घोषणा ऐसे समय आई है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की ओर आर्माडा यानी युद्धपोतों के बड़े बेड़े के रवाना होने की चेतावनी दी थी। उन्होंने संभावित सैन्य कार्रवाई के संकेत भी दिए थे, हालांकि ये भी साफ किया कि कोई अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। ट्रंप ने कहा है कि हम सिर्फ एहतियात के तौर पर कई जहाज उस दिशा में भेज रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि कुछ हो, लेकिन हम कड़ी नजर रखे हुए हैं। ऐसी और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।